भौतिक गुण को डाउनलोडिंग बेंजल्डिहाइड के भौतिक गुण। हेडिंग है बेंजल्डिहाइड के भौतिक गुण, उसी के आगे देखो, यह रंगहीन, यह रंगहीन भाप वाष्पशील, यह रंगहीन भाप वाष्पशील तेलीय द्रव है। यह रंगहीन भाप वाष्पशील तेलीय द्रव है। रंगहीन भाप वाष्पशील तेलीय द्रव है। दूसरा, तेल जैसा द्रव होता है। दूसरा, इससे कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। इससे कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। इससे कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। नेक्स्ट, इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, यह विषैला होता है। अब डाउनलोडिंग रासायनिक गुण, बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण। पहले डालो कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया। देखो, पहले इस रिएक्शन के बारे में समझ लो थोड़ा सा। इस रिएक्शन के लिए कुछ लिमिटेड कंडीशन होती है। सुना, पहली बात, कैनिज़ारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड में होती है और किसी में भी नहीं। यानी केवल वही कंपाउंड कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप उपस्थित होता है। वे यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप उपस्थित होता है वह यौगिक कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है। इसके अलावा किसी भी यौगिक में कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं होती। दूसरी बात ये कि केवल उन्हीं कंपाउंड में ये कैनिज़ारो रिएक्शन होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहता है। पहली कंडीशन कि जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप मौजूद होगा, केवल उसमें कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। दूसरी कंडीशन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा उसमें कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। इसके अलावा किसी भी यौगिक में कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होती। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसा कोई यौगिक जिसमें कार्बन वाला कोई ग्रुप लगा हो, जिसकी शुरुआत कार्बन से हो रही हो। ठीक, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO। इस कंपाउंड में एक ग्रुप लगा है CHO। एक ऐसा ग्रुप लगा है जिसकी शुरुआत कार्बन से हो रही है। कार्बन वाले किसी भी क्रियात्मक समूह के पहले वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं
उसके पहले वाले कार्बन को बीटा कार्बन और उसके पहले वाले को गामा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ में जो H होता है वो अल्फा H होता है, बीटा कार्बन के साथ जो H होता है वो बीटा H होता है, गामा कार्बन के साथ जो H होता है उसको गामा H कहते हैं। वह यौगिक जिसमें CHO लगा होगा उसमें कैनिज़ाइड रिएक्शन होगी। इसके साथ ही साथ एक कंडीशन और भी है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। जैसे अभी इस कंपाउंड की बात करें तो CHO तो लगा है लेकिन इस कार्बन के पहले कार्बन मौजूद है, यानी अल्फा कार्बन भी है। अल्फा कार्बन के साथ H भी लगा तो अल्फा H भी मौजूद है। अब अल्फा H प्रेजेंट होने की वजह से इस कंपाउंड में कैनिज़ाइड उत्क्रिया नहीं होगी। तो देखो होगी किसमें कैनिज़ाइड रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला कंपाउंड तो फॉर्मल्डिहाइड है जो कैनिज़ाइड रिएक्शन देगा। कैसे? पहली बात तो CHO होना चाहिए, तो CHO भी है और कार्बन के पहले कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन एब्सेंट है। अब जब अल्फा कार्बन ही नहीं होगा, कार्बन के पहले कोई कार्बन ही नहीं तो अल्फा कार्बन ही नहीं। अब अल्फा कार्बन के साथ वाला H अल्फा H होता है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन के साथ वाला H भी नहीं है, तो इसमें अल्फा कार्बन भी एब्सेंट है, अल्फा H भी एब्सेंट है, अल्फा कार्बन अल्फा H दोनों ही एब्सेंट है। तो इस कंपाउंड में कैनिज़ाइड रिएक्शन हो जाएगी। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखो, दूसरा हम बात करेंगे एस्टल्डिहाइड की, CH3CHO। अगर CH3CHO को देखेंगे तो CHO तो मौजूद है लेकिन कार्बन के पहले कार्बन है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन के साथ वाला H अल्फा H भी प्रेजेंट है। इसमें अल्फा H जो है वो प्रेजेंट है। अल्फा H प्रेजेंट होने की वजह से ये कैनिज़ाइड रिएक्शन नहीं दे पाएगा। दूसरी बात। तीसरा बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की। बेंजल्डिहाइड हम लोग पढ़ रहे हैं C6H5CHO। ये फार्मूला हो गया। फार्मूला देखने पे तो लग रहा है पहली बात तो CHO है तो हो सकती है बट कंफर्म नहीं है। दूसरी चीज़ देखनी हमको अल्फा H एब्सेंट होना चाहिए। तो फार्मूला देखने पे लग रहा है ये कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया। कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप के पहले वाले कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और लग रहा है उसके साथ H लगा, अल्फा H भी प्रेजेंट है तो रिएक्शन नहीं होगी बट होती है। जब हम इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में देखते हैं तो देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इस तरह से। इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट लगे रहते हैं। ठीक। अब बेंजीन के किसी भी कोने पे CHO लगा दो तो वो बेंजल्डिहाइड, किसी भी कॉर्नर पे लगा दो, मान लो हमने इस कॉर्नर पर यहाँ पर CHO लगा दिया तो बेंजीन के जिस भी कोने पे CHO लगाओगे, CHO लगाने पर एक बॉन्ड लगेगा। उस बॉन्ड की वजह से कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाती है। तो जब कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी उसको कम करने के लिए देखो 2 बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, कार्बन की चारों वैलेंसी तो बॉन्ड से ही पूरी हो गई। ठीक। H की वजह से वैलेंसी ज़्यादा हो रही है तो मजबूरन वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए H को रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर H को हटा दिया गया। ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बन गया। अब कार्बन वाले ग्रुप के पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इस कार्बन वाले ग्रुप के पहले वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया। अब इस अल्फा कार्बन के साथ में जो H था वो तो हटा दिया गया है तो अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और हमको अल्फा H से मतलब होता है। तो बेंजल्डिहाइड के फार्मूले को देखने पे लगता है कि अल्फा कार्बन भी है अल्फा H भी, तो रिएक्शन नहीं होगी। बट जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो पता चलता है कि अल्फा कार्बन तो रहता है, अल्फा H हटा दिया जाता है। अल्फा H हट जाने की वजह से यह कैनिज़ाइड रिएक्शन देता है, यानी बेंजल्डिहाइड में कैनिज़ाइड रिएक्शन हो जाती है। अब इसके 2 एक्सेप्शनल केस भी बनते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है? पहला एक्सेप्शन होता है क्लोरल CCl3CHO। अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन वाला ग्रुप हो गया। कार्बन वाले ग्रुप के पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। अब इसमें अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है, अल्फा H एब्सेंट है। अब अल्फा H एब्सेंट है तो रिएक्शन हो जानी चाहिए बट इसमें रिएक्शन नहीं होती है।
ये पहला अपवाद, अपवाद का मतलब जो होना चाहिए वो ना हो, इसमें CHO भी लगा है और दूसरी बात अल्फा H भी एब्सेंट है, तो अल्फा H एब्सेंट होने की वजह से रिएक्शन होनी चाहिए बट नहीं होती। दूसरा एक्सेप्शनल केस CHO और CH3। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो ये कार्बन वाला ग्रुप हो गया, ठीक। अब इसके पहले वाला कार्बन ये तुम्हारा अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन के साथ साथ अल्फा H भी प्रेजेंट है। अब अल्फा H प्रेजेंट होने पर रिएक्शन नहीं होती है, अब यहाँ अल्फा H प्रेजेंट है, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए बट इसमें रिएक्शन हो जाती है। ये दूसरा एक्सेप्शनल केस कि जिसमें होनी चाहिए थी उसमें नहीं हो रही, जिसमें नहीं होनी चाहिए थी वो हो गए। इतना मैटर हो गया कैनिज़ा रिएक्शन की कंडीशन का, ठीक। अब रिएक्शन पे आते हैं, तो ये तो पता चल गया किसमें होती है किसमें नहीं होती, क्यों होती है क्यों नहीं होती, उसके अपवाद कौन कौन से हैं। अब फिलहाल तो हम कई सारी कैनिज़ा रिएक्शन पढ़ सकते थे बट इस समय हम बेंजल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, तो हम बेंजल्डिहाइड वाली कैनिज़ा रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखो हम बेंजल्डिहाइड में कैनिज़ा रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं, तो C6H5CHO ये हो गया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के लेते हैं 2 मोल्स, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेकर इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH से। बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेकर NaOH से इसकी रिएक्शन कराते हैं। होता क्या है, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं और NaOH से रिएक्शन कराते हैं, तो जो 2 CHO होते हैं बेंजल्डिहाइड में, ये जो 2 CHO होते हैं इसमें एक एल्डिहाइड का अपचयन हो जाता है, एक एल्डिहाइड का हो जाता है अपचयन, रिडक्शन। और रिडक्शन बताए थे भी 2 दिन पहले, किसी का भी रिडक्शन कराना हो H या HI लेंगे, एक H जुड़ जाता है यहाँ पर और एक H जुड़ जाता है यहाँ पर, तो रिडक्शन के दौरान एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में बदल जाता है। तो जो भी एल्डिहाइड लिया जाता है पहली बात तो उसके 2 मोल्स लिए जाते हैं, उसमें एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाता है जो कि अल्कोहल में बदल जाता है और दूसरे वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये दूसरा CHO है इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाता है जो एसिड में बदलता है। देखो ऑक्सीकरण बताया था क्या करते हैं, H हटाकर OH, तो यहाँ से H हटा देंगे तो बन जाएगा COOH। तो पहली बात तो हमें ये देखना पड़ता है जिसमें रिएक्शन कराने जा रहे हैं कैनिज़ारो उसमें CHO होना चाहिए, मस्ट है। दूसरा हमें ये भी देखना पड़ता है कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। ऐसा जब कोई कंपाउंड तुम्हें पता चल जाए तो उसमें कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। अब कैनिज़ारो रिएक्शन होती कैसे है, जो भी एल्डिहाइड लेंगे जिसमें भी कैनिज़ारो रिएक्शन लिखनी होगी उसके पहली बात तो 2 मोल्स लेंगे, उन 2 मोल्स की क्रिया कराते हैं NaOH से, 2 मोल्स लेकर NaOH से कराते हैं रिएक्शन। जो भी 2 एल्डिहाइड लेते हैं उसमें एक एल्डिहाइड का हो जाता है अपचयन जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरे वाले एल्डिहाइड का हो जाता है ऑक्सीडेशन जो कि पहले COOH में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है, ठीक। तो देखो एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा तो एक बेंजल्डिहाइड को रिड्यूस कर दो, यानी एक का रिडक्शन हो जाएगा जो कि अल्कोहल में बदल जाएगा CH2OH में। देखो एक CHO CH2OH बदलेगा तो एक CHO को CH2OH बदल दिया और बेंजीन जैसी लगी थी लगी रहने दो, स्ट्रक्चर के फॉर्म में ना लिख के हमने फॉर्मुला ग्रुप में ना लिखे स्ट्रक्चर फॉर्म बना रहे। दूसरे CHO का ऑक्सीकरण हो जाएगा जो COOH बदलेगा, तो दूसरे वाले का ऑक्सीकरण जो COOH बदलेगा और इसके नीचे बेंजीन लगी थी लगा दो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रिएक्शन में बना है एसिड बेंजोइक एसिड और एसिड बना है और रिएक्शन में मिलाए थे क्षार, क्षार और अम्ल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो सकती है, ठीक। अम्ल बना है क्षार मिला हुआ था तो अम्ल क्षार को क्षार अम्ल को उदासीन करता रहेगा और जब तक सब उदासीन नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन नहीं। तो होगा कैसे, अम्ल बना है, अम्ल अपना H अलग करेगा, क्षार अपना OH अलग करेगा और दोनों मिलकर लवण बना लेंगे, यानी अम्ल का H और यहाँ से क्षार का OH अलग, तो ये बचा भाग यहीं जुड़ जाएगा यानी बन जाएगा COONA में। इसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट और इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक। और
इसमें जो भी एल्डिहाइड लेते हैं वो 50% एल्डिहाइड लिया जाता है और 50% NaOH लिया जाता है। इस रिएक्शन में एक कंपाउंड का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होती हैं उनको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन को रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक, लिखो फटाक से लैंग्वेज। देखो, जब 50% बेंजल्डिहाइड की क्रिया, जब 50% बेंजल्डिहाइड की क्रिया जब 50% बेंजल्डिहाइड की क्रिया 50% NaOH से कराते हैं तो बेंजिल अल्कोहल व सोडियम बेंजोएट बनता है। बेंजिल अल्कोहल व सोडियम बेंजोएट बनता है। बेंजिल अल्कोहल व सोडियम बेंजोएट बनता है। यह अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। फिर लिख लो, इसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। रिएक्शन हेडिंग है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। इसी का आगे देखो, C6H5CHO। ठीक, क्रॉस कैनिज़ारो में होता है, देखो कैनिज़ारो का ही पार्ट है तो ये तो तय हो गया कि CHO होना चाहिए और ये भी कंफर्म है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट भी होना चाहिए और CHO भी होना चाहिए। और जिसमें भी कैनिज़ारो या क्रॉस कैनिज़ारो होती है एल्डिहाइड 2 लिए जाते हैं। हमें 2 ही एल्डिहाइड लेकर रिएक्शन देनी होती है। ठीक, जब दोनों एल्डिहाइड सेम होते हैं तो कैनिज़ारो, और इसी के विपरीत एल्डिहाइड 2 हों, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। अलग अलग अगर 2 एल्डिहाइड होंगे तो उसको क्रॉस कैनिज़ारो, मतलब 2 एल्डिहाइड लो बट दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। ठीक, एक हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड और एक ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। एक कंपाउंड ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, एक ले लिया बेंजल्डिहाइड और अब रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से। देखो, जब 2 अलग अलग एल्डिहाइड होते हैं तो भी वही, एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन। एरोमेटिक कंपाउंड का अपचयन आसानी से होता है और एलिफेटिक कंपाउंड का जो खुली श्रृंखला वाला होता है उसका ऑक्सीकरण आसानी से होता है। तो जब 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे, एक एलिफेटिक होगा और एक एरोमेटिक, एक खुली श्रृंखला वाला एक बंद श्रृंखला वाला होगा कोई एरोमेटिक कंपाउंड, तो खुली श्रृंखला वाले का ऑक्सीकरण कराओगे और एरोमेटिक कंपाउंड का अपचयन कराओगे। तो देखो, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका ऑक्सीकरण होगा तो CHO बदलेगा COOH में, फिर इसी का H एसिड बनेगा, CHO बदलेगा COOH में। H आगे लगा था तो लगा रहने दो, और ये CHO जो है दूसरे वाले का अपचयन होगा तो ये बदलेगा अल्कोहल में CH2OH में, तो एक बन जाएगा C6H5CH2OH। एक का अपचयन हो गया और एक का ऑक्सीकरण हो गया। ये हमारे पास बन गया बेंजाइल अल्कोहल। एक का हो गया रिडक्शन जो अल्कोहल में बदल गया और एक का हो गया ऑक्सीकरण जो कि COOH में बदल गया। ठीक, अब होएगा क्या, बना है एसिड, मिलाए थे बेस, तो बेस और एसिड रिएक्शन करके अलग हो जाएंगे और H की जगह आ जाएगा Na। इसका H इसका H2 अलग, Na बचेगा जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे
सोडियम फॉर्मेट, ये तुम्हारा क्रॉस कैनिजार हो गई। लिखो, जब बेंजल्डिहाइड कॉमा फॉर्मेल्डिहाइड, जब बेंजल्डिहाइड कॉमा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं, की क्रिया NaOH से कराते हैं, तो बेंजल्डिहाइड कॉमा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं, तो बेंजिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है, तो बेंजिल अल्कोहल व सोडियम फॉर्मेट बनता है। यह अभिक्रिया क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, यह अभिक्रिया क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। नोट कर लो रिएक्शन। नहीं, 15 बार नोट करो क्या। देखो, सुबह सुबह चढ़ा के ले आए हो क्या। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, डाउनलोडिंग। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। देखो, संघनन का मतलब होता है जुड़ना, दो या दो से अधिक यौगिकों का आपस में जुड़ना। संघनन, बहुलीकरण में भी यही होता है। बहुलीकरण और संघनन दोनों में अंतर लिखाए थे अभी एल्डिहाइड कीटोन खत्म होने के बाद, है ना। संघनन का मतलब भी जुड़ना और बहुलीकरण का मतलब भी जुड़ना। अब रिएक्शन का नाम ही है एल्डोल संघनन। पढ़ रहे हो बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु लेंगे और बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं का आपस में जुड़ना संघनन कहलाएगा, और इस दौरान बनेगा क्या, एल्डोल या बेंजोइन संघनन, ऐसा कुछ बनेगा। तो देखो, एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, ठीक। तो C6H5CH हो, एक ले लिया बेंजल्डिहाइड, ठीक, और दूसरा हम एस्टल्डिहाइड ये ले रहे हैं। एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3CHO। CH3CHO को तोड़ के लिख ले रहे हैं, 3 H हैं, एक H को आगे लिख लिया और 2 H ऐसे। किसी भी क्षार की उपस्थिति में, किसी भी क्षार की उपस्थिति में इसको अभिकृत करा देंगे। एक एल्डिहाइड का O और एक का H ब्रैकेट में लिख जाता है, यानी C6H5OH, C6H5CH, C6H5CH, और ये O और ये H ब्रैकेट में लिख जाएगा OH, और बाकी जैसा लिखा है लिख लो। हमारे पास लिखा है CH2CHO, ये एल्डोल बन गया। देखो कैसे, CHO को कहते हैं एल्ड, एल्डिहाइड का शॉर्ट फॉर्म एल्ड। OH के लिए IPC में लगाते हैं क्या, एल्ड ऑल। इसका ओपन फॉर्म देखो कैसे लिखेंगे इसको। बेंजल्डिहाइड को इस तरह से लिख रहे हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O और H, ये एक बेंजल्डिहाइड हो गया। एस्टल्डिहाइड को तोड़ के लिख लो, H CH2 और CHO, ऐसे लिख लिया। कोई भी क्षार हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। रोजी बताते हैं कार्बन से ज़्यादा ऋणात्मकता होती है O की, ठीक। तो जिसकी ऋणात्मकता ज़्यादा होती है उधर ही बॉन्ड टूटेगा।
तो कार्बन से ज़्यादा ऋणात्मकता होगी तो बॉन्ड टूटेगा ऊपर, जिधर बॉन्ड टूटेगा उधर पे माइनस और कार्बन पे आ जाएगा कैसा, प्लस चार्ज। यहाँ पे देखो ऐसे बॉन्ड टूटेगा, H का बॉन्ड टूटेगा C की तरफ, तो जिधर बॉन्ड टूटता है उधर पे माइनस और H पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो माइनस से जुड़ेगा प्लस वाला और प्लस से जुड़ेगा माइनस, O माइनस H और इस प्लस से ये माइनस, तो बन जाएगा C6H5C, इधर हो गया OH। ये तो CH था ही पूरा, इस CH प्लस से ये CH2 माइनस जुड़ जाएगा, CH प्लस से CH2 CHO, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एल्ड, OH के लिए ऑल, तो बन गया क्या, एल्डोल। ठीक, देखो जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसीटल्डिहाइड से, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसीटल्डिहाइड से क्षार की उपस्थिति में कराते हैं, क्षार की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्डोल बनता है। तो एल्डोल बनता है। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। कोई एक एग्जाम्पल नोट करना, चाहिए वाला नोट कर लो, चाहिए नोट कर लो, चाहे बॉन्ड वाला दिखा दो, चाहिए कोई एक ही रिएक्शन नोट करना। तीसरे डालो, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। अगली जो भी है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। सुनो, एक कंपाउंड ले लिया बेंजल्डिहाइड का, यह है C6H5CHO। एक और बेंजल्डिहाइड ले लो, एक बेंजल्डिहाइड हमने यह ले लिया। हमने बेंजल्डिहाइड के दो अणु ले लिए। संघनन का मतलब हो गया जुड़ना, और बेंजोइन का मतलब बेंजोइन बनेगा। बेंजल्डिहाइड के दो अणु लेकर किसी न किसी क्षार की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं। बेंजल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं, क्षार की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं। ठीक, संघनन का मतलब जुड़ना, तो दोनों के दोनों अणु जुड़ जाएंगे और बेंजोइन बनता है। तो एक बेंजल्डिहाइड ये हो गया, दूसरा ये। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है O की, तो कार्बन का बॉन्ड टूटेगा ऊपर, जिधर बॉन्ड टूटता उधर पे माइनस और कार्बन पे कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज। यहाँ पे देखो H और C के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड हमेशा H के अपोजिट टूटता है, इधर बॉन्ड टूटेगा, जिधर बॉन्ड टूटेगा उधर पे माइनस और H पे कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो इधर पे माइनस आएगा और H पे कैसा आएगा, प्लस। माइनस से प्लस वाला और प्लस से माइनस वाला जुड़ जाएगा, C6H5C, और इधर हो गया OH, इस O माइनस CH प्लस, तो OH हो गया। इस प्लस से ये माइनस वाला, तो इधर हो जाएगा हमारे पास CH, सिंगल बॉन्ड C। ये डबल बॉन्ड O नीचे ना लिखा हो, कर ऊपर लिख दो, इससे कोई मतलब ही नहीं। डबल बॉन्ड नीचे हो जोड़ दो, चाहे ऊपर जोड़ दो। ये तो यहाँ चला गया जुड़ कर, डबल बॉन्ड नीचे की तरफ लगा, ऊपर की तरफ लगा दिया, तो बगल में क्या लिखा है, C6H5। CO को बोलते हैं कीटो, ठीक। OH को बोलते हैं क्या, ऑल, तो कीटोल बनता है। ठीक, और इस रिएक्शन को, इस बनने वाले कंपाउंड को बेंजोइन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बेंजोइन। वैसे CO हो गया ग्रुप कीटो होता है, OH ऑल तो कीटोल, वैसे इस कंपाउंड को बोलते हैं क्या, बेंजोइन। देखो, जब बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को
जब बेंजोल्डिहाइड के दो अणुओं को किसी क्षार की उपस्थिति में, जब बेंजोल्डिहाइड के दो अणुओं को किसी क्षार की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं, किसी क्षार की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं, तो बेंजोइन बनता है, तो बेंजोइन बनता है। यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। नोट कर लो रिएक्शन।